Triangles. Hello everyone. Welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and this is the topic that we'll be taking into our consideration today. रोड मैप क्या कह रहा है कि पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। कंग्रुएंस आप पिछले ग्रेड के अंदर देख चुके हो क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे और थोड़ा बहुत हम क्राइटेरिया में बात करेंगे क्योंकि ये पार्ट वन है। ट्राइंगल थोड़ा हमारा लंबा चलेगा, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत अभी इंफॉर्मेटिव ही चीजें रहेंगी इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन में हमारे पास में क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो ट्राइंगल होता क्या है? एक क्लोज्ड पॉलीगन, राइट। क्लोज्ड पॉलीगन है। पॉलीगन है तो मतलब क्या है, मेनी साइड्स हैं। पॉली मीन्स मैनी, कॉन मीन्स साइड्स। थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है ये। ठीक है। अब थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर है तो तीन एंगल भी बनेंगे। तीन साइड भी रहेगी, तीन एंगल भी बनेंगे। ठीक है। तो तीन एंगल बने और तीन वर्टाइसिस भी है। वर्टाइसिस भी कौन सी है? जो डॉट्स हैं आपके, जहाँ पे ये मिल रहे हैं आपके लाइन सेगमेंट्स। तो ए बी सी हमारी तीन वर्टाइसिस हो गई। साइड्स हमारी कौन सी है? ए बी, बी सी और सी है। ठीक है। और एंगल्स हैं, देखो एंगल्स में ये ऐसे जो इन्होंने लिख रखा है इसका क्या मतलब होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। एंगल ए बी सी हमेशा दर्शाता है एंगल बी को। एंगल ए सी बी हमेशा दर्शाता है एंगल सी को। एंगल बी ए सी बी एक ए को दर्शाता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? बीच वाला ही एंगल होता है। और ये साइड वाले दो क्या होते हैं? बी और सी क्या है? बी और सी आर्म्स हैं, आर्म्स। राइट। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल बी की, तो एंगल बी के आर्म्स क्या है? ए और सी हैं, देखो। ये ए हो गया, ये सी हो गया। राइट। तो बी और ये इन दोनों के बीच में ये एंगल होगा। तो ये चीज दर्शाता है। ठीक है। ट्राइंगल के टाइप्स क्या होते हैं? अगर साइड के तौर पे बात की जाए तो या तो स्केलिन होगा, मतलब सारी साइडें अनइक्वल है। अगर सारी साइडें अनइक्वल है तो एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? दो एंगल्स इक्वल होते हैं, और दो एंगल्स इक्वल है तो मतलब दो साइड भी इक्वल है। ठीक है। और इक्विलेटरल के अंदर तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब तीनों साइड भी इक्वल होंगी और सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। अगर एंगल्स की बात करें तो अक्यूट एंगल, मतलब तीनों ही एंगल जो है वो 90 से छोटे हैं तो अक्यूट एंगल। एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, लेकिन बाकी दो फिर 90 नहीं होंगे। ठीक है ना, वो लेस देन 90 होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल बड़ा होना चाहिए, मतलब मोर देन 90 होना चाहिए, लेस देन 180 होना चाहिए। लेस देन 180 क्यों? क्या? क्योंकि एंगल अगर 180 से बड़ा हो गया तो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी को ब्रीच कर जाएगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी तो ये कहता है कि ट्राइंगल के तीनों सम जो एंगल्स हैं उनका सम जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। इसका प्रूफ भी है हमारे पास में, जैसे ये वाली चीज है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? देखिए, जनरली इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन जो कि पैरेलल है बीसी के। ठीक है। अब ये वाला एंगल जो है ये थर्ड के बराबर हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है। ये वाला एंगल जो है ये सेकंड के बराबर हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ये इस लाइन पे तीनों जो एंगल हैं वो क्या, एक लीनियर ट्रिपलेट है। तो मतलब एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री लीनियर ट्रिपलेट है तो 180 आ जाएगा सम। और ये इंटरनल वाले भी तो एंगल यही हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, मान लो इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो, इसको जी मानो। ठीक है। राइट। तो एक्स, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई प्लस एंगल जी होता है। करेक्ट है। और ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा आपका? 180 माइनस दिस होगा। ठीक है। तो ये वाले एंगल को अपन बोलते हैं एंगल बी। और ये एंगल बी कितना है? 180 माइनस एंगल जी, सॉरी एंगल एक्स। और एंगल एक्स की जगह क्या पे ये वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है। भाई टेक्निकली इनका सम जो है वो 180 होना चाहिए, यही बात है। और वाई और जी के बराबर है ये। तो यहाँ पे अगर मैंने ये वैल्यू रख दी तो कितना आएगा? ये 180 एंगल एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, ये माइनस एक्स है। ठीक है। तो आप इसको एक एक मिनट रुकिए, इसको कैसे करेंगे आप, मैं आपको इसको एक तरीका बता देता हूँ लिखने का। ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। ठीक है। हमें तो अंडर के सम्स जो है, अंदर की जो चीज है उनका सम निकालना है। ठीक है। और इसको एक्स वाई जी भी मत मानो, आप इसको ए ही मानो। ठीक है। छोटा ए मान लो, इसको छोटा सी मान लो। ठीक है। ये छोटा बी हो गया। ये कितना हो गया? एक्सटीरियर एंगल है। इसको आप मानो जी। ठीक है। मैंने बोला जी किसके बराबर है? ए प्लस सी के बराबर है, इक्वेशन नंबर वन। और जी प्लस बी जो है वो 180 के बराबर है, इक्वेशन नंबर टू। क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसका रीजन है लीनियर पेयर। जी की जगह पे ए प्लस सी रख दो। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आ गया ये।
इसको रीअरेंज करके लिख दो तो a+b+c = 180 डिग्री। और ए पी सी हमने क्या माने थे, एंगल ही तो माने थे। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी भी। अब इसको ध्यान से देखो, एक बॉल जो है वो थोड़ी बड़ी है, एक बॉल जो है छोटी है। क्या ये कंग्रुएंट है? ये एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल को रखोगे आप तो वो ओवरलैप नहीं करेगी, तो कंग्रुएंट नहीं है। मतलब शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। ठीक है। इसके अंदर दोनों का सेम शेप है और साइज भी सेम है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप सेम हो साइज सेम हो वो कहलाते हैं कंग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स। नॉन कंग्रुएंट मतलब शेप सेम हो सकता है साइज सेम नहीं है। ठीक है, तो वो नॉन कंग्रुएंट हो गए। चलो देखिए इसको, ये फिगर ओवरलैप कर रहा है। अगर फिगर ओवरलैप कर जाए तो वो कंग्रुएंट होते हैं। कलर से मतलब नहीं है, यहाँ पे एक ब्लू है एक आपने सोचा येलो जैसा है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इधर देखिए आप, डिफरेंट अगर शेप है और तो वो कौन साइड नहीं होगा, कौन साइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे तो वो कंग्रुएंट नहीं है। ठीक है। अगर सेम शेप है और डिफरेंट साइज है तब भी कौन साइड नहीं होंगे। ठीक है, तो वो नॉट कंग्रुएंट कहलाएंगे। इधर देखिए, ये कौन साइड हो गया, ओवरलैप हो गया। तो मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सवाल क्या बनता है कि फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो हमें जरूरी नहीं है कि हर बार ओरिएंटेड मिले। जैसे ये वाला हाथ है मेरा, ये इस हाथ के साथ में कॉन्ग्रुएंट है क्या? अगर मैंने ऐसे ओवरलैप किया तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने घुमा के किया तो ओवरलैप हो गया। तो वही चीज आपको देखनी है कि कई बार रोटेशन से आपको फिगर को सेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कंग्रुएंट। तो ए बी और डी जो है वो कंग्रुएंट है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कंग्रुएंट, कौन से हैं कंग्रुएंट? तो ए और डी लग रहे हैं मुझे। ए और डी है नहीं, बी और डी हो सकते हैं। कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी और डी जो है वो ऑक्टागन है, 8 साइड के हैं। तो बी और डी ऑप्शन में है, बिल्कुल है बी और डी। डी, डेली इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सेम शेप सेम साइज के हैं? बिल्कुल है, क्योंकि ओवरलैप करोगे तो ओवरलैप हो जाएंगे ऐसे। हमको कलर नहीं देखना होता है, सिर्फ ओवरलैपिंग देखनी है। क्राइटेरिया जो कंग्रुएंस का होता है वो क्या होता है, एक तो है एस एस एस, एक होता है एस ए एस। क्या होता है एस एस एस? तीनों साइडें अगर बराबर आ जाए, क्योंकि देखो किसी भी ट्राइंगल के केस में अगर आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कि वो सेम है शेप और साइज के अंदर, तो हमें सिर्फ तीन पैरामीटर उनके इक्वल करने होते हैं। या तो हम एक एंगल दो साइड ले लें, या हम तीन साइड ले लें। और भी कंग्रुएंसी होती है, एंगल साइड एंगल भी होती है। ठीक है, एंगल एंगल साइड भी होता है। ठीक है। तो हम लोग कौन से कंग्रुएंसी को कैसे कंसीडर करेंगे वो देखना है हमें। जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक सिर्फ साइड एंगल साइड का कंसीडर किया है कि दो साइड्स बराबर है और बीच का एंगल बराबर है, तो बाकी साइड अपने आप करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, सी पी सी टी से आ जाते हैं। ठीक है ना। हमें सिर्फ तीन पैरामीटर ढूंढने होते हैं, बाकी पार्ट ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। तो बाकी को हम लिखेंगे कैसे, रीजन लिख देते हैं हम सी पी सी टी सी। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो अभी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सारी कंग्रुएंसी डाल दी है, एंगल एंगल साइड डाल दिया, एंगल साइड एंगल डाल दिया है मैंने। ठीक है। तो फिर इसको एंगल एंगल साइड ही क्यों बोला गया, साइड एंगल एंगल क्यों नहीं बोला गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच पीपल, बाय।